हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 जनवरी के पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल के पेपर के बारे में। आज का पेपर है हम लोगों का 30 जनवरी का जूनियर लेवल का पेपर। और इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में सीटेट के, उन सभी को पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोगों का आज का पेपर 30 जनवरी 2023 का है। और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 18/3 + 5 × 6 - 1 की मान बताना है। तो जब भी हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। इस रूल से अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है हम लोगों का 18/3 + 5 18/3 + 5 × 6 - 1। तो सबसे पहले अब हम लोग भाग को हल करेंगे। तो 3 से 18 को भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, +5 × 6 - 1। अब भाग के बाद हम लोग गुणा को हल करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा ये, +6 - 1। अब जोड़ को हल करेंगे तो 6 और 30 मिलके 36 हो जाएगा, -1 तो 36 में से 1 जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आपको भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ हल करना है, फिर घटाना हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने भाग हल किया 18/6 18/3 तो हमारा 6 आ गया। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई हल किया, 5 × 6 का मल्टीप्लाई की तो 30 हो गई। फिर हम लोगों ने एडिशन किया, 30 + 6 को ऐड किया तो 36 हो गया। फिर 36 में से 1 माइनस किया तो 35 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम हम लोग लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, जो जूनियर लेवल का पेपर था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम लोगों के आधार समान होंगे तो गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला होता है a⁴m × a⁴n बराबर a⁴m + n। और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, अगर a⁴m बराबर a⁴n है तो m बराबर n हो जाता है। तो ये दो रूल हैं, यही दो रूल आप लोगों के इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, यानी हमारे आधार बराबर हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं 3/5 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि जो घात है हमारी वो जुड़ जाएंगी। 5 + -3 बराबर 3/5 की घात 5x - 3। अब ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएंगे, तो 3/5 की घात 5 - 3 बराबर 3/5 की घात 5x - 3। अब ये 5 - 3 हमारा 2 हो गया, 3/5 की पावर 2 बराबर 3/5 की पावर 5x - 3। अब हमारे ये एक ही घात m इंटू बराबर एक ही घात n, ये वाला जो हमारा फार्मूला है सेकंड फार्मूला, ये आप लोग देख रहे होंगे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि अब हमारी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो हमारी एक घात है 5x - 3, दूसरी है 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो ये हमारा 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिए होंगे तो उसमें आप लोगों के 2-3 फार्मूले लगेंगे। एक a⁴m इंटू a⁴n बराबर a⁴m + n। अगर यहीं पर आप लोगों का भाग है, मान लो a⁴m भाग a⁴n लिखा है, तो a⁴m - n हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इसके अलावा अगर हमारे आधार बराबर हैं तो हमारी घातें बराबर हो जाती है। सेम हम लोगों ने यहीं पर फॉलो की इस चीज़ को। तो यहाँ पर गुणा में हमारी घातें जुड़ गई तो 5 - 3 हमारा 2 हो गया। इधर हमारे जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो गई, तो x की वैल्यू हम लोगों की 1 आ गई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इसमें यदि 168 बराबर p की घात 4 q की घात 3 और r की घात 2 है, जहां p q r अभाज्य संख्या है, तो 4p + 3q - 2r का मान क्या होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले 168 के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने पे 2 × 1 = 2, 0, 2 × 5 = 10, बचा 1, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 4 बचा 1, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4। उसके बाद फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 × 2 = 4 बचा 1, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 8 बचा 1, 2 × 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13, 23। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 441। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 147। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 49। और अब 7 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ये 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 हुआ हमारा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 168 बराबर
2 की घात 4, फिर 1 2 3 3 की घात 3, फिर गुणे 7 की घात 2। तो जब हम लोगों ने इसको गुणनखंड किए तो हम लोगों के जो फैक्टर बन के आए 2 की पावर 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 2। अब ये जो है p की घात 4 इस टाइप से हमारा लिखा था p की घात 4, q की घात 3, r की घात 2। अब हमारी यहाँ पर घातें बराबर हैं, यानी p की वैल्यू हमारी हो गई 2। यहाँ पर भी हमारे घातें बराबर हैं 3 और 3, यानी कि q की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 3। यहाँ पर भी हमारे घातें बराबर हैं, यानी कि r की वैल्यू हमारी हो गई 7। अब p, q और r की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है। क्वेश्चन में 4p प्लस 3q माइनस 2r की वैल्यू पूछी गई है। तो 4p का मतलब 2 प्लस 3 गुणे q की जगह 3 माइनस 2 r की वैल्यू 7। 4 दूनी 8, 3 तिया 9 माइनस 7 दूनी 14। तो 9 8 17 माइनस 14, तो 17 में से 14 जाएगा 3 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें 21 168 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमारा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 बना। अब ये घात 4 यानी कि जब घात बराबर है तो हमारे आधार भी बराबर हो जाएंगे। तो p की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से q की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ से r की वैल्यू 7 हो गई। अब हमसे 4p प्लस 3q माइनस 2r की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम लोग इसकी सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सेम वही जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में बात की थी, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले -20 भाग 4, अब मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 6 गुणे 3 माइनस 1। अब 20 को 4 से जब भाग करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, गुणे ये -2 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 3 माइनस 1। अब गुणा हल कर लेंगे तो माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और 5 और 2 की गुणा होगी तो 10 हो जाएगा। 6 और 3 की गुणा होगी तो 18 हो जाएगा, -1। 18 और 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में से 1 गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आपको बस यही याद रखना, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे तो इजीली आप लोगों का इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये भिन्न दे रखी हैं, अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप जो है इसका एलसीएम ले लो, इन सबका 25, 81, 25 और 22 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 44,550, और फिर सब भिन्नों में 44,550 से मल्टीप्लाई कर लो। या फिर दूसरा तरीका ये है 30 को अगर हम लोग 25 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 25 से कम 25 और फिर 30 बच रहा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 81 और 27/81 को करेंगे तो जब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 को 25 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 45 को जब 22 से भाग करेंगे तो 22 दूनी 44, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब हमको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे बड़ा जो है सबसे बाद में आता है, क्योंकि सबसे छोटे से शुरुआत होती है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में आता है। अब इसमें 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग में सबसे बड़ा जो हमारा है वो 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 45/22 जो है सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे लास्ट में हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 वाला सबसे लास्ट में आएगा, 1 वाला उससे पहले आएगा, तो 30/25 यहाँ पर हो गया, और बाकी इन दोनों में 27/81 छोटा है, उससे बड़ा 22/25 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। या फिर आप लोग 25, 81, 25 और 22 का एलसीएम लेके फिर इनकी एलसीएम को जितनी भी भिन्न है उसमें मल्टीप्लाई करके आप लोग वैल्यू को निकाल सकते हो, तो भी आप लोग आरोही क्रम में लिख सकते हैं। या फिर आप लोग जो है इसको डायरेक्ट आप लोग डिवाइड कर लें, तो ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग आया और ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आया, यानी ये हमारा सबसे लास्ट हो गया, ये हमारा सेकंड लास्ट हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 420 है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। तो अंकित मूल्य 420 है, अब इस पर वो 15% की छूट देता है, यानी 100 माइनस 15/100 हो जाएगा, क्योंकि 15% की छूट दी तो 100 में से 15 माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया 420 गुणे ये हमारा बचा 85/100, इसको डिवाइड किया, 2 पंचे 10, 21 हो गया, 5 से इसको डिवाइड किया तो 17 हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 21 गुणे 17। तो 21 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 357 रुपये। तो कह रहा है इसको 15% की छूट देकर बेचता है, यानी कि बेचता है का मतलब ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब
कह रहा फिर भी उसे 19% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 हो जाएगा, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 हो जाएगा, बाकी कोई भी अंतर नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा है 357 बराबर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, x मान लिया हमने, 100 प्लस लाभ हो रहा है 19 का, तो 100 प्लस 19 बटे 100। तो अब हमारा ये हो गया 357 बराबर x गुणे 119 बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 357 गुणे 100, इधर 119 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे पहुंच जाएगा 119 बराबर x। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 119 से 3 बार में पूरा चला जाएगा 357, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 300 रुपये, और x हम लोगों ने माना था क्रय मूल्य, यानी कि जो हम लोगों का वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा वो 300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, सबसे पहले कह रहा है अंकित मूल्य हमको दे रखा था 420, अब इस पर 15% की छूट मिल रही थी, यानी 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 बचेगा। 15% की छूट देकर बेच रहा था, यानी 420 गुणे 85 बटे 100, यानी कि 21 गुणे 17, यानी कि 21 गुणे 17 का मतलब हो गया 357 रुपये में उसने वस्तु को बेचा। अब विक्रय मूल्य जब हमें पता चल गया, क्रय मूल्य हमको निकालना है 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, क्योंकि लाभ हमको दिया है, इस फार्मूले का हम लोगों ने यूज किया। विक्रय मूल्य की वैल्यू 357, क्रय मूल्य हमने x मान लिया, लाभ की वैल्यू 19, सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू 300 आ गई, और ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 बटे x बराबर 4 है, तो x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालना है। तो x प्लस 1 बटे x बराबर 4 है, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 बटे x का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 4 चक्कू 16, x से x डिवाइड हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 हो गया तो बराबर 14 हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। तो x प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। शॉर्ट में अगर आप लोग समझना चाहें, अगर x प्लस 1 बटे x से x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पे जाना है तो इधर वाली संख्या का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 2 कर देते हैं। तो उसी तरीके से अब हमको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं x की पावर 2 प्लस 1 बटे x की पावर 2 दिए हैं, यानी अब इसके स्क्वायर पे जाना है। तो अब अगर हम लोग शॉर्ट में देखना चाहें तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 196 में से 2 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 194, ऑप्शन नंबर 2। या फिर अगर आप लोग पूरा मेथड से करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इजकल टू 196। अब ये 2 इधर आएगा तो 196 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 194। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, आप लोग शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो x से पहले एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 पे जाएंगे। अब अगर x की पावर 8 पूछा जाता तो एक बार और स्क्वायर करते। तो जब भी स्क्वायर करना होगा तो इधर जो हमारी संख्या है 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 माइनस किया तो 14 आ गया। फिर 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 माइनस किया तो 194, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अदरवाइज मेथड आपका ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक गुणनखंड इसका पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यानी एक्स वाई हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम लोग प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स वाई प्लस 1। अब हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है, यानी एक गुणनखंड पूछा गया था तो एक गुणनखंड एक्स वाई प्लस 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड हमारा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस वाई बच जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लेंगे एक्स माइनस वाई बच जाएगा। अब दोनों जगह पे एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस 1 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3,
x माइनस 5। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में इसलिए -3x, फिर -2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो -2x हो जाएगा, फिर -2 की -3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, फिर इधर x माइनस 5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इधर हमारा हो जाएगा x माइनस 5। अब x से सारे पदों में मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई होगी -5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें होगी प्लस का 6x हो जाएगा। अब -5 से x स्क्वायर में होगी तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25x, फिर -30। अब हमसे पूछा x स्क्वायर का गुणांक, तो हम लोग सिर्फ x स्क्वायर पर ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर है, सिर्फ उसको ही सॉल्व करेंगे। तो ये -5x स्क्वायर, ये -5x स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे -10x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पर -10 है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब का पूछा जाता तो एक्स क्यूब के साथ 1 है, एक्स क्यूब का 1 हो जाता। अगर x का पूछा जाता तो ये 6x और ये 25x मिलके 31x हो जाते और x का गुणांक +31 हो जाता। यहाँ पे यहाँ पर x स्क्वायर का पूछा जा रहा था तो ये -10x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा -10 हो गया। केवल आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर का गुणांक ईजिली हम जो है फाइंड आउट किया जा सकता था। अब इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 दे रखी है और ये हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है x क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं एक्स वाई, जब एक्स वाई कॉमन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस एक कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमारा बच जाएगा एक्स वाई प्लस 1 और इधर बच जाएगा 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 है तो इसको हम लोग 6 रख देंगे। यहाँ पर बचेगा एक्स वाई प्लस 1 बराबर 36। तो अब ये 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा बच जाएगा एक्स वाई प्लस 1 बराबर 6। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक्स वाई की वैल्यू ही हम लोगों से पूछी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने गुणनखंड किया तो यहाँ पर हमें एक्स वाई कॉमन मिल गया, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक हम लोगों ने कॉमन किया तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलकर कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर बच गया हमारा एक्स वाई प्लस 1 बराबर 36। इसकी वैल्यू 6 हम लोगों ने पुट कर दी, सॉल्व किया तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू 5 आ गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पाइथागोरन त्रिक है? तो पाइथागोरन त्रिक के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें जो है लंब जो होता है जो वो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारा कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर 19 सबसे बड़ी संख्या है तो 19 यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारी पाइथागोरन त्रिक है, अगर नहीं कर रहा है तो ये पाइथागोरन त्रिक नहीं है। तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 5 4 9 4 2 6 2 1 3 बराबर 361। तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 18, तो 18 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये 9 4 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। अब 324 बराबर 223 हो गया, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी हमारा बराबर नहीं है। तो ये हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसमें 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पर 169 बराबर 169, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लोगों को पाइथागोरन त्रिक निकालनी होगी तो हम लोग यूज करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जहाँ पर कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होगी। यहाँ पर 19 सबसे बड़ी थी, यहाँ पर 18, यहाँ पर 13 और अगर इसमें देखा जाए तो 24, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर
बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण 120 है, इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण है। तो अगर किसी त्रिभुज, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका एक कोण हम लोग मान लेते हैं ये 120 है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, यानी इस कोण का अगर समद्विभाजक देखा जाए तो ये, और अगला अगर समद्विभाजक हम लोग बनाते हैं तो अगला समद्विभाजक यहाँ से, तो ये वाला जो कोण है, दोनों समद्विभाजक के मिलने से बनने वाला कोण, ये वाला कोण, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 90 प्लस कोण a/2। अगर हम लोग इसको a मान लें, ये हमारा a हो जाए, ये हमारा b हो जाए और ये c हो जाए, तो फार्मूला हो जाता है 90 प्लस कोण a/2। तो 90 प्लस कोण a हमारा है 120/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा। तो 90 प्लस 60, 90 और 60 का टोटल होता है 150, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल आप लोगों को ये 120 कोण दिया गया था, इनके समद्विभाजक, एक समद्विभाजक ये हो गया, दूसरा समद्विभाजक ये हो गया, और इसके बीच का कोण पूछा गया था। तो फार्मूला आप लोगों को पता है 90 प्लस कोण a/2 होता है। कोण a की वैल्यू हमें 120 पता थी, इसको रख के सॉल्व कर लिया तो 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 भुजाओं के एक समबाहुभुज में होती है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि 6 भुजाओं के एक समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे सममित रेखाएं जो होती हैं, अगर किसी आकृति को हाफ से फोल्ड किया जाए तो पूरी पूरी फोल्ड हो जाए, या फिर अगर हम लोग आधा आधा डिवाइड करें तो सेम आकृति मिले। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो एक सममित रेखा ये मिल जाएगी, दूसरी सममित रेखा की बात की जाए तो एक इस तरीके से मिल जाएगी। अगर यहाँ से आप लोग डिवाइड करेंगे आधा आधा तो सेम आकृति मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी। दूसरी अगर देखेंगे तो इस विकर्ण से एक मिल जाएगी, तीसरी अगर देखेंगे तो इस विकर्ण से एक मिल जाएगी, और एक और अगर सममित रेखा देखेंगे तो यहाँ से एक सममित रेखा मिल जाएगी, और एक सममित रेखा आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो एक सममित रेखा हमारी ये हो गई, 1 2 3, ये हमारी एक सममित रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, और एक हमारी सममित रेखा ये हो गई। यानी कि टोटल जो सममित रेखाओं की संख्या हो गई वो 6 हो गई। तो सममित रेखाएं, समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या 6 होती है। तो समबाहुभुज वो आकृति होती है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके साथ साथ ये जो एंगल होते हैं, ये सारे एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर समबाहुभुज है 6 भुजाओं वाला, यानी समबाहुभुज 6 भुजाओं वाला होता है, उसको हम लोग समषट्भुज भी कहते हैं। तो समषट्भुज में या 6 भुजाओं वाले समबाहुभुज में अगर सममित रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर 6 होगा। 6 सममित रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो सेम आकृति इधर है, सेम इधर है। दूसरी सममित रेखा से देखेंगे तो भी सेम आकृति मिलेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो 6 सममित रेखाएं एक समषट्भुज में होती हैं। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण C बराबर कोण F। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 2 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCDEF। अब इसमें कह रहा है कि कोण C बराबर कोण F। तो कोण C है ये और कोण F है ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा कोण AC बराबर DF, भुजा AC बराबर DF ये बराबर है। BC बराबर EF, BC बराबर EF ये बराबर है। तो AB की वैल्यू ये है 4x माइनस 2 और DE की वैल्यू 3x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा ये कोण बराबर है, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो है हम लोगों के सर्वांगसम हो जाएंगे। भुजा कोण भुजा से हो जाएंगे क्योंकि 2 भुजाएं हैं और एक कोण है। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो हमारी AB बराबर DE हो जाएगी। AB और DE भी आपस में बराबर हो जाएंगी। जब AB और DE आपस में बराबर हो जाएंगी तो 4x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 1 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, 4x माइनस 3x बराबर माइनस 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बस ये देखना था, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, BC बराबर EF थी, ये दोनों कोण बराबर थे, यानी त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो AB बराबर DE हो जाएगा, और AB की वैल्यू हमें पता थी, DE की वैल्यू हमें पता थी, तो x की वैल्यू हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिक एक बहुफलक बना सकता है। इसमें हम लोगों को 3 वैल्यूज दी हैं, जिसमें फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या दी गई है। अब बताना है किससे बहुभुज बन सकता है। तो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, यूलर का सूत्र। यूलर का फार्मूला एक होता है F प्लस V माइनस U E
बराबर 2, जहाँ पर F हमारे फलक है, V हमारा शीर्ष है और E हमारे किनारे हैं। तो जहाँ पर भी ये वाला हमारा रूल फॉलो कर जाएगा इन तीनों में, वही वाला हमारा जो बहुभुज है वो बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे फलक 4 है तो 4 + 4 - 5 अगर हम लोग करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बच जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना है, 2 चाहिए, यानी ये वाला तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 6 + 8 - 12, तो 8 और 6 14 होता है, 14 - 12, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा और 2 ही हमारा आना चाहिए, यानी ये वाला हमारा जो है बहुभुज बन सकता है, बहुफलक बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग बाकी भी देख सकते हैं, 6 + 8 - 10, तो 8 से 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा। 6 × 5 = 11, 5 + 6 - 8, 6 × 5 = 11 - 8, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी और हमें चाहिए 2, यानी 6 + 8 और 12 में बना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस फार्मूला का आप लोगों को याद रखना है, F + V - E = 2, जिसमें हमारे F फलक है और V शीर्ष है और E किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 8:5 के अनुपात में है, इनके आधार की त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 हम लोगों को दिया है 8/5। इसके अलावा ऊंचाई ये है तो हम लोगों का ये हो जाएगा H1/H2। ऊंचाई का अनुपात है 8:5, 8/5 और आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, यानी R1 और R2 का अनुपात 1/2 हो जाएगा। अब उनके आयतनों में अनुपात पूछ रहा है, यानी V1/V2 पूछ रहा है, तो V1 πr1² H1 हो गया। फार्मूला हमारा होता है πr²H, इसकी हम लोगों ने R1 मान ली, इसकी H1 मान ली। सेम πr2² H2 हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू H1/H2 लिख सकते हैं। अब R1/R2 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू H1/H2 की वैल्यू पता है 8/5, तो ये हमारा हो गया 1/4 × 8/5। 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 बचा, तो 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब हो गया 2:5। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें R1 और R2 का अनुपात दे रखा था 1/2, दोनों त्रिज्याओं का, दोनों ऊंचाई यानी H1 और H2 का अनुपात 8/5 दे रखा था। आयतन का सूत्र होता है πr²H, इसको हम लोगों ने मान लिया πr1² H1, इसको मान लिया πr2² H2। R1 और R2 का अनुपात 1/2, 1/2 वैल्यू रख दी। H1 H2 का अनुपात 8/5, 8/5 वैल्यू रख दी, तो 2/5 यानी कि 2:5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यदि एक ठोस घन के प्रत्येक किनारे को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो हम लोग अगर मान लें भुजा हमारी थी A, तो जब भुजा A थी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है, 6 × भुजा स्क्वायर होता है, तो ये 6 हमारा ऐसे ही रहेगा। भुजा हम लोगों ने A मानी है तो 6a² हो गया। अब कह रहा है 100% बढ़ा दिया जाए, यानी A पहले था, अब इसको 100% और बढ़ा दिया जाए तो 100/100 हो जाएगा, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये A + A मिलकर बन जाएगा 2a। अब ये हमारा पहले का एरिया हो गया 6a², इसको हम लोग A1 मान लेते हैं। ऐसे हम लोग A2 निकाल लेते हैं, 6 × भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारी है 2a, यानी 2a का स्क्वायर × 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 4a², तो ये हमारा हो जाएगा 24a²। ये हमारा है 6a², और अब हमारा A2 हो गया है 24a²। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि निकालेंगे, तो अब हमारा हो गया 24a², पहले हमारा था 6a², यानी दोनों को माइनस कर देंगे तो वृद्धि हमें पता चल जाएगी 18a² की। अब हमको वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है वृद्धि बटे कितने से हुई, मतलब प्रारंभिक वृद्धि जो थी, प्रारंभिक जो हम लोगों का क्षेत्रफल था, वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल × 100। तो वृद्धि हमारी हुई है 18a² की, प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा था 6a² मल्टीप्लाइड बाई 100, तो a² से a² कैंसिल हो गया, 6 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 × 100 हो गया। 3 × 100 का मतलब हमारा हो गया 300। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी वो 300% की होगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने भुजा A मान ली थी, फिर कह रहा था 100% बढ़ा दिया जाए, यानी A + A × 100/100, यानी अब भुजा हो गई हमारी 2a। जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है, तो पहली जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो 6a² हो गया। अब 2a से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 24a² आ गया,
वृद्धि निकालनी थी तो 24a² अब हो गई, पहले हमारी 6a² थी, यानी कि जो हमारी वृद्धि हुई वो 18a² की हुई। अब वृद्धि जब हमें 18a² की पता चल गई तो अब हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100। तो वृद्धि हमारी हुई है 18a², प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा था 6a² गुणे 100। सॉल्व किया तो हमें पता चल गया 300 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं का योगफल 40, ऊंचाई 10, तब समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एक समलंब की समांतर भुजाओं का योगफल हम लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखा है 40, तो ये 40 हो गया। ऊंचाई भी क्वेश्चन में दे रखी है 10, तो 10 यहाँ पर रख देंगे। तो 2 से 40 कट जाएगा, 20 बचेगा, 20 गुणे 10 हो जाएगा। 20 गुणे 10 का मतलब हो गया 200। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समांतर भुजाओं का योगफल दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी। फार्मूला हमारा होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 ब्रैकेट में 40 गुणे 10 सॉल्व किया तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला है, इसमें आंकड़ों को दर्शाया गया है, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे, 42 अंक वाले 7 हैं, 36 वाले 10 हैं, 30 वाले 13 हैं, 35 वाले 8 हैं, 50 वाले 2 हैं, यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है 30 अंक वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या आई है वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 13 रिपीट हो रहा है, 13 की प्राप्त अंक जो है वो 30 है, तो अंकों का जो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बक्से से एक कार्ड 12 से 51 तक की संख्या लिखी गई है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी। तो 12 से 51 तक की अगर टोटल संख्याएं काउंट की जाएंगी तो टोटल संख्याएं हमारी हो जाएंगी 40। अब कह रहा है निकाले गए कार्ड पर 21 और 42 के बीच में भाज्य संख्याएं, मतलब 21 के बाद और 42 से पहले कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। तो भाज्य संख्या वे संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, कोई भी मतलब ऐसी संख्या जो 2, 3, 4 या किसी भी संख्या से अगर पूरी विभाजित हो जाती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो 22 हो जाएगा, 21 और 42 के बीच में पहली जो भाज्य संख्या 22 है, फिर 24 हो जाएगी, फिर 25, नेक्स्ट 26, फिर 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, फिर 39 और फिर 40। ये सारी हमारी भाज्य संख्या हो गई। जैसे 22 2 से डिवाइड है, 24 2 और 3 से है, 25 5 से है, 26 2 13 से है, 27 3 से है। तो इस तरीके से ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब हम लोग इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारी टोटल जो भाज्य संख्याएं आई हैं, भाज्य संख्याएं हमारी 15 है, 22 और 21 और 42 के बीच में। अब प्रायिकता हमको चाहिए, प्रायिकता हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रायिकता के लिए हो जाएगा जितनी हमारी संभावनाएं हैं, संभावनाएं हमारी बन रही है 15 बटे टोटल जितनी संख्या है वो नीचे 40, तो 15 बटे 40, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि प्रायिकता हमारी हो जाएगी 3/8। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 12 से 51 के बीच में जो संख्याएं थी टोटल उनको काउंट कर लिया, 40 थी। अब 21 और 42 के बीच में जो भाज्य संख्या है उनको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ऐसी भाज्य संख्या हम लोगों को 15 पता चली। प्रायिकता के लिए जो हमारी संभावनाएं हैं 15 हमारी संभावनाएं बन सकती हैं, टोटल 15/40 यानी 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का पेपर था 30 जनवरी का पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 फरवरी के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।